अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ऐसे है कि अब 1.3 एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद आपकी एक्सरसाइज जो 1.4 है, उससे पहले उसने कुछ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं, ख़ास तौर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इसके ग्राफ पे रोशनी डाली है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं, आपका टॉपिक भी यही है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन थ्रू ग्राफ्स, कि हम ट्रांसेंडेंटल जो फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज को ग्राफ की मदद से निकालेंगे या ग्राफ की मदद से चेक करेंगे कि उनकी डोमेन और रेंज क्या बनती है। अब उसने टारगेट किया, उसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में से जो टाइप ली है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स की मदद से उनकी डोमेन और रेंज को जस्टिफाई करेंगे। तो उसके लिए अभी मैं जो स्टार्ट में उसने बुक में थ्योरी में बताया, मैं पहले उन पर रोशनी डालूंगा, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो पहला जो उसने फंक्शन लिखा जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो है y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आप एक काम करें, ये जो y इज इक्वल टू साइन थीटा है, इसका एक टेबल बना लें। बुक में उसने बहुत सारी वैल्यूज ली हैं, हम थोड़ा कम करके इजी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए इजीली। तो y इज इक्वल टू साइन थीटा आप ले लें फंक्शन, और उसमें थीटा की जगह पे आप -360, -270, -180, -90, 0, 90, 180, 270 और 360 पुट करें। अच्छा, ये जो मैंने ऊपर एंगल लिखे हुए ये डिग्री में है, ये जो इसके नीचे लिखे हुए ये रेडियन में है। मैंने डिग्री में भी मेंशन किए हुए एंगल और उनके नीचे रेडियन में भी एंगल मेंशन किए हुए हैं। तो आप ये वाले एंगल जो डिग्री में दिए हुए हैं ये आप थीटा की जगह पे पुट करते जाए। साइन -360 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, साइन -270 लिखेंगे 1 आ जाएगा, साइन -180 लिखेंगे 0 आ जाएगा। या आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो ये आपको y के आंसर्स मिल जाएंगे, 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0। ठीक हो गया, ये आपके पास आंसर्स आ गए हैं। तो अब हमने इनका ग्राफ बना लेना है। अब ग्राफ किस तरह से बनाना है, ये आपका y एक्सिस आ गया, y एक्सिस पे आपका y ही होगा, और ये जो x एक्सिस है इस पे हम थीटा ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल थीटा है तो ये x एक्सिस पर हम ले लेंगे थीटा। तो अब x एक्सिस के अलॉन्ग थीटा ले लिया, y एक्सिस के अलॉन्ग y है। अब आप देखिए, जब आपकी x की वैल्यू -360 है तो y 0 है, तो आपका पहला जो पॉइंट बनेगा वो यही बन जाएगा, -360 पे 0। -270 पुट किया तो 1 आया, ये -270 और ये रहा 1, तो आपका कोई ये पॉइंट आ जाएगा। -180 पे देखे 0 है, फिर ये पॉइंट आ जाएगा। -90 पे -1 है, -90 पे -1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, और 0 पे फिर 0 है, ये आ जाएगा। 90 पे 1 है, 90 पे 1 ये पॉइंट आ जाएगा। 180 पे फिर 0 है, ये पॉइंट। 270 पे -1 है, 270 पे -1 नीचे आ जाएगा, और 360 पे 0 है, ये आ जाएगा। अब आपने इन पॉइंट्स को कर्व शेप में मिलाना है, कर्व शेप में ऐसे। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ये आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा और पीछे भी ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ये जो पैटर्न बना है साइन के फंक्शन के ग्राफ का, आपने पढ़ा है फिजिक्स में, इसको हम साइनोसाइडल पैटर्न कहते हैं। तो ये आपका फंक्शन का ग्राफ बन गया। अब हम एनालिसिस करते हैं कि अगर हम देखें थीटा की जगह पर ये पूरा थीटा, ये पूरा एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, ये ग्राफ रुक नहीं रहा, ये ग्राफ ऐसे चलता ही जा रहा है। तो ये नेगेटिव वाली साइड पर एक्स एक्सिस है, यानी कि थीटा की सारी नेगेटिव वैल्यूज को भी कवर कर रहा है, थीटा की सारी पॉजिटिव वैल्यूज को भी कवर कर रहा है। तो डोमेन फिर क्या बनेगी, डोमेन आपकी सिंपल बन जाएगी थीटा बिलोंग्स टू आर। यानी कि हम थीटा की जगह पे जो मर्जी चाहे पुट करना चाहे पुट कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं -∞ टू +∞, ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ लेस देन थीटा लेस देन +∞, क्योंकि पूरा एक्स एक्सिस कवर हो रहा है। अब वाई एक्सिस पर अगर आप देखें तो पूरा वाई एक्सिस कवर नहीं हो रहा। वाई एक्सिस पर आप देखें ये वैल्यू 1, ये जो ग्राफ है ये 1 और -1 के दरमियान ही बन रहा है। ठीक हो गया, ये ग्राफ आपका 1 और -1 के दरमियान ही बनना है, यानी कि ये वाई एक्सिस पे फुली कवर नहीं कर रहा, 1 से ऊपर नहीं जा रहा ग्राफ, -1 से नीचे नहीं जा रहा ग्राफ। तो इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक आ गई, अगर आप वाई एक्सिस पे देखेंगे
तो रेंज आ जाती है -1 से 1 के दरमियान। आप देख सकते हैं ग्राफ -1 से नीचे नहीं जा रहा, 1 से ऊपर नहीं जा रहा। नहीं तो टेबल देख लें, टेबल में मिनिमम आंसर -1 मैक्सिमम 1 आ रहा है, -1 और 1 के दरमियान ही है आंसर। तो ये आपकी रेंज बन गई -1 to 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1। तो ये इसकी रेंज आ गई। ठीक हो गया। तो ये हमने ग्राफ की मदद से इसकी डोमेन और रेंज देख ली। अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, y इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यही प्रैक्टिस करें कि आप थीटा की जगह पे -360 -270 -180 -90 0 90 180 270 360 पुट कर दें, तो आपको y के आंसर्स मिलेंगे 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1। ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। फिर वही बात है कि x एक्सिस के अलॉन्ग थीटा है, y एक्सिस के अलॉन्ग y ही है। अब आप देखिए जब आपने -360 पुट किया तो 1 आ रहा है, -360 पे आ रहा है 1, ये पॉइंट आ गया। -270 पे आ रहा है 0, ये पॉइंट आ गया। -180 पे आ रहा है -1, नीचे आ गया। -90 पे क्या आ रहा है 0, और 0 पे क्या आ रहा है 1, 90 पे क्या आ रहा है 0, 180 पे -1, 270 पे 0 और 360 पे 1। अब आप इनको भी मिला दें, कर्व शेप में मिलाना है आपने। तो ये ग्राफ भी एंड नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, डॉट्स लगा दें आप। अब आप इसको चेक करें कि ये पूरा एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, तो आपकी डोमेन क्या बन जाएगी, क्योंकि पूरा एक्स एक्सिस कवर हो रहा है तो आप इसकी डोमेन में लिख देंगे थीटा बिलोंग्स टू आर, वही या -∞ टू +∞, या -∞ लेस देन थीटा लेस देन +∞। लेकिन अगर आप y एक्सिस पे देखें तो y एक्सिस फिर पूरा कवर नहीं हो रहा। y एक्सिस पे ये -1 और 1, इनसे ऊपर इनका ग्राफ या इससे नीचे इसका ग्राफ नहीं जा रहा, इसलिए इसकी रेंज क्या बन जाएगी, जैसे साइन की थी, -1 to 1, या आप लिखेंगे -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1। तो ये इसकी रेंज आ गई। तो हमने ग्राफ के जरिए इसकी डोमेन और रेंज देख ली। अब आप आ जाए tan के फंक्शन के ग्राफ पे। अब देखिए tan का ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इसमें भी आप ये वैल्यूज पुट करें, -360 -270 -180 -90 0 90 180 270 और 360। तो आप देखेंगे 360 -360 पे 0 आएगा, 270 पे आएगा मैथ एरर। मैथ एरर का मतलब है इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। 180 पे 0, 90 पे इन्फिनिटी, फिर इसी तरह ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपका जो है ना ये टेबल बन जाएगा। अब जिस जिस वैल्यू पर tan इन्फिनिटी दे रहा है ना, उस पर आप इस तरह से एक डॉटेड लाइन लगा लें। जैसे -270 पे इन्फिनिटी दे रहा था तो ये मैंने -270 पे एक डॉटेड लाइन लगा ली। -90 पे इन्फिनिटी दे रहा था, मैंने -90 पे डॉटेड लाइन लगा ली। इसी तरह 90 पे इन्फिनिटी दे रहा था, 90 पे डॉटेड लाइन लगा ली। 270 पे इन्फिनिटी दे रहा था, 270 पे डॉटेड लाइन लगा ली। अब tan का जो फंक्शन का ग्राफ होता है, प्रॉपर ग्राफ हम एक्सरसाइज में देखेंगे डिटेल के साथ। अभी तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि इनके ग्राफ कैसे होते हैं और ग्राफ को देख के हम डोमेन और रेंज को कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो जब आप tan का ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है। आपने ना ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसको टच नहीं करना। अब देखिए 180 -360 पे 0 है, तो यहाँ से ये शुरू होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। उस तरफ अब हमने डॉटेड लाइन इस तरफ नहीं बनाई तो उस तरफ नहीं जाना। इसी तरह -180 पे देखे 0 है, ये पॉइंट आ गया, इसके इस तरफ ऐसे जाएगा और इसके इस तरफ ऐसे नीचे आएगा। इसी तरह 0 पे फिर 0 है, फिर इसके इस तरफ ऐसे ऊपर जाएगा, टच नहीं करना डॉटेड लाइन को, ऐसे नीचे आएगा। फिर 180 पे ग्राफ है, इस तरह से ऊपर जाएगा और इस तरह से नीचे आएगा, और 180 के इस तरफ डॉटेड लाइन है तो आप इस तरह से बना देंगे। तो ये आ गया आपका tan का ग्राफ। अब आप देखिए ये जो tan का ग्राफ है ना, पूरा y एक्सिस कवर कर रहा है। y एक्सिस पे देखिए लाइन पूरे पॉजिटिव एक्सिस के साथ साथ ऊपर जा रही है, नेगेटिव एक्सिस के साथ साथ नीचे जा रही है। तो रेंज y जो होता है वो रेंज, उससे रेंज पता चलती है, x एक्सिस से आपको डोमेन पता चलती है। लेकिन डोमेन में देखें कि डोमेन पे आप देख सकते हैं -270, ये जो डॉटेड लाइंस लगाई हैं -270 -90 90 270, इस पे इन्फिनिटी आ रहा था। तो ये वैल्यूज जिन पर आपके tan का जो आंसर है इन्फिनिटी आ रहा था, वो आपकी डोमेन में शामिल नहीं हो सकती। अब इनको रेडियन में देखें,
-270 क्या होता है? -3π/2, -90 -π/2, 90π/2, 3π/2। यानी कि हम थीटा की जगह पर ये वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। -3π/2, -π/2, π/2 और 3π/2 एंड अप टू सो ऑन। इन तमाम वैल्यूज को हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 2n+1 π/2। इसमें n क्या है? n कोई भी इंटीजर है, यानी कि आप n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो π/2 आ जाएगा, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 + 1 3π/2 आ जाएगा। इस तरह नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि n की जगह पे आप -1 -2 -3 1 2 3 0 ये पुट करेंगे तो यही वैल्यूज आएंगी। तो ये सारी वैल्यूज को जनरली ऐसे लिखा जा सकता है। तो थीटा में ये वैल्यूज पुट नहीं की जा सकती, तो उसकी डोमेन क्या बनेगी? डोमेन बनेगी थीटा बिलोंग्स टू R बट थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2। यानी कि वैसे तो हम थीटा की जगह पे जो मर्जी चाहे पुट कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है जिनको जनरली ऐसे लिखते हैं ये पुट नहीं कर सकते। और अगर रेंज की बात की तो हमने बताया रेंज में देखा ये पूरा पॉजिटिव वाई एक्सिस भी कवर कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ साथ ऊपर भी जा रहा है, वाई एक्सिस के साथ साथ नीचे भी जा रहा है। तो अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में सब कुछ आ जाता है। रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, या तो ऐसे लिखें या -∞ टू +∞ लिखें, या -∞ लेस देन y लेस देन +∞ लिखें। रेंज में y लिखते हैं, डोमेन में आपने जो x एक्सिस पे वेरिएबल होता है थीटा है, जैसे x एक्सिस पे थीटा है तो डोमेन में थीटा या x आता है। तो ये आपने tan की डोमेन और रेंज भी आपने ग्राफिकली देखकर बता दी। अब आगे आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हैं। इसके बाद आपके आ जाते हैं रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक है, अब चौथे नंबर पे है आपका y इज इक्वल टू कॉट थीटा। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर दूं कि कॉट आपका क्या होता है। अगर आपको याद हो कि कॉस होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन। अब ये जो कॉट है ये उन वैल्यूज पर इन्फिनिटी देगा जहां पे साइन 0 आता है, और साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पर आता है? आपको पता है साइन 0 जो है वो आता है ये -360 पे, -180 पे, 0 पे, 180 पे और 360 पे। इन एंगल्स पे साइन 0 होता है। इन एंगल पे साइन क्योंकि 0 होता है तो कॉट इन्फिनिटी होगा, इसलिए कॉट -360 इन्फिनिटी, -270 0 आएगा, -180 इन्फिनिटी, -90 0 आएगा, 0 पे इन्फिनिटी, 90 पे 0, 180 पे इन्फिनिटी, 270 पे 0 और 360 पे भी इन्फिनिटी आएगा। तो आपने अब क्या करना है, ग्राफ जब बनाना है तो ये जो वैल्यूज हैं आपकी -360, -180 और 0, 180, 316 पे ये डॉटेड लाइंस लगा लेनी है आपने, जैसे कि मैंने लगाई है। और फिर इसका ग्राफ किस तरह से बनते हैं वो देखते हैं। ये जो आपका कॉट होता है, देखिए -270 पे 0 है यहाँ पे, ये अब आपका ग्राफ इस तरह से होगा। ये tan का ज़रा उलट होता है, ऐसे होगा, इसी तरह यूं और यूं होगा, और इसी तरह यूं यूं आएगा, इसी तरह यूं और यूं आएगा। ये आपका कॉट का ग्राफ है। अब अगर आप देखें तो आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि कॉट किन वैल्यूज़ पर इन्फिनिटी आ रहा है, -360, -180। तो अगर आप ये लिखें, यानी कि थीटा की वैल्यू ये नहीं हो सकती -360, -180 या 180 या 360, एक मिस होगी 0। और इन वैल्यूज़ को उसने जनरली कैसे लिखा है? n पाई से। n क्या है? कोई भी आपका इंटीजर है, ठीक है। यानी कि आप n की जगह पे 0 पुट करो 0 आ जाएगा, आप n की जगह पे 1 पुट करो तो पाई 180 होता है, 2 पुट करो 2 पाई 360 होता है, माइनस पुट करोगे तो ये वैल्यूज आएंगी। तो फिर डोमेन में ये वैल्यूज शामिल नहीं हो सकती है, तो आप लिखेंगे डोमेन थीटा बिलोंग्स टू R, थीटा डज नॉट इक्वल्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू Z। ये डोमेन आ गई। और रेंज में देखें तो ये जो ग्राफ है, कोई भी एक ब्रांच ले लें, वो y पूरे पॉजिटिव एक्सिस के साथ साथ भी चल रहा है, पूरे नेगेटिव एक्सिस के साथ साथ भी चल रहा है। तो रेंज में पूरा y एक्सिस कवर हो रहा है। तो रेंज में आप लिखेंगे -∞ से +∞,
या माइनस इन्फिनिटी लेस देन वाई लेस देन प्लस इन्फिनिटी, ये रेंज है। उसके बाद सीकेंड और कोसीकेंड को उसने डायरेक्ट जंप मार के बगैर टेबल बनाए उसने एक्सप्लेन किया है, सिर्फ समझाने के लिए कि भाई डोमेन और रेंज आप कैसे देखेंगे। तो उसने पहले ही बता दिया कि सीकेंड थीटा की जो डोमेन होती है वो होती है कि थीटा बिलोंग्स टू आर और थीटा डज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। आपको याद होगा 2n+1 पाई बाई 2 किन एंगल्स के लिए होता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, इनके लिए होता है। तो कहते हैं वो वैल्यूज इसकी डोमेन में नहीं आती, बाकी सब आती हैं। तो आपने भी यही करना है कि आप पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 पाई ये इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ले लें, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई -3 पाई बाई 2 -2 पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ले लें। ये मैं अभी पीछे बता चुका हूँ कि ये पाई बाई 2 90 होता है, पाई 180 होता है, 3 पाई बाई 2 270 होता है, 2 पाई 360 होता है। तो ये वैल्यूज आप इस तरह से लगा लें। अब इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो इसका ग्राफ ना थोड़ा सा पैराबोलिक शेप का होता है। आपने ऐसे बनाना है लेकिन दोनों को टच नहीं करना। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 0 पर यहाँ इधर ऐसे आ जाएगा, इधर देखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। और अगर आप ग्राफ देखें तो ग्राफ में आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ बन रहे हैं ना, इसमें 1 और -1 के दरमियान वाला y का जो हिस्सा है वो खाली है। आपका ग्राफ ये देखें, ये जो तीनों ब्लू एरियाज हैं, ब्लू लाइनें हैं या ब्लू कर्व्स हैं, ये -1 और 1 के दरमियान कहीं पे भी नहीं आ रही। तो इसके जो रेंज होती है उसमें -1 से लेके 1 तक मिसिंग होती है। इसलिए इसने रेंज में लिखा है कि -इन्फिनिटी से -1 तक आना है, ये -इन्फिनिटी से -1 तक आना है, और 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है। दरमियान वाले नंबर्स आपने छोड़ देने हैं, वो इसके जवाब में कभी भी नहीं आते। तो ये इसका है। इस तरह कोसिकेंड की तरफ अगर आप आते हैं तो इसमें आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये -3 पाई बाई 2 है, तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनता है जैसे इसका था, यूं, और फिर इस तरह से ये नीचे एक एक छोड़ के एक ऊपर बनेगा तो एक नीचे बनेगा ऐसे, और फिर यहाँ पे इस तरह से। आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये 1 से लेके -1 का जो हिस्सा है इसमें कहीं पर भी ये ब्लू ग्राफ नहीं आ रहा, मिसिंग है। तो डोमेन इसकी है थीटा डज नॉट इक्वल्स टू n पाई, यानी कि ये जो n पाई से क्या मुराद है, वही पाई, 2 पाई, 3 पाई। इन वैल्यूज पर आप डॉटेड लाइंस लगाएंगे। डॉटेड लाइंस लगाने के बाद बाकी एक ग्राफ ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे बना लेंगे। शुरू आपने -1 या 1 से करना होगा। तो आपका जो ये वाला एरिया मिसिंग है ये इसमें से निकाल दें। तो रेंज में फिर वैसे ही उसने लिखा है कि आपने -इन्फिनिटी से -1 तक आना है और 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है। ये इसकी रेंज होगी, ये वाला हिस्सा मिसिंग है। तो ये होगी इसकी डोमेन और रेंज ग्राफिकली, यानी कि ना ये उसने एक आइडिया दिया है कि आप ग्राफ बनाकर भी देख सकते हैं कि फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या हो सकती है। तो ये ग्राफिकली हमने एक टेस्ट लगा के चेक किया है। तो ये आपके ग्राफ की डोमेन और रेंज हमने देख ली। अच्छा जी, उसके बाद ना ये आपका एक टेबल है जिसमें आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और उसकी प्रिंसिपल रेंज डिस्कस करनी है हमने। अब ये आपको याद होगा कि आपने फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, ये 1 to 1 नहीं होते। यानी कि इनका ऐसे होता है कि इनमें आप कई वैल्यूज ऐसी होती हैं जो पुट करने पर इनका सेम आंसर रिपीट होता है। तो क्योंकि इनका सेम आंसर रिपीट होता है, जैसे साइन 0 पे 0, साइन 180 पे 0, साइन 360 पे 0, आपने 0, 180, 360 पुट किया, जवाब 0 आ रहा है। 3 वैल्यूज पर एक ही आंसर आ रहा है, आंसर रिपीट हो रहा है। तो अगर आंसर रिपीट हो तो वो 1 to 1 नहीं होते। तो 1 to 1 फंक्शन का फिर इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या किया गया कि इनका इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए इनकी डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया, महदूद किया गया। तो जब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि आपने बाउंड्री लगा दी कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक लेने हैं, जो नंबर्स आपने पुट करने हैं वो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेने हैं, इससे आगे नहीं लेने, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो जब आपने रिस्ट्रिक्ट किया तो उसकी जो डोमेन है वो प्रिंसिपल डोमेन बन गई। अब इनवर्स फंक्शन के केस में वो प्रिंसिपल रेंज बनेगी,
क्योंकि इनवर्स में उलट हो जाता है ना, जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है। तो इनवर्स फंक्शन के केस में वो जो प्रिंसिपल डोमेन है वो प्रिंसिपल रेंज हो जाती है। तो हमने ना इसकी रेंज को फिक्स किया हुआ है इसलिए कि ताकि वो 1 to 1 बन जाए। अब वो जब फिक्स करके जो बनती है वो अब आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो फंक्शन हम डिस्कस करेंगे उसको हम कहते हैं आर्क साइन। आर्क साइन को हम इनवर्स साइन भी कहते हैं, इनवर्स साइन। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू इनवर्स साइन x। y इज इक्वल टू इनवर्स साइन x। अगर मैं इनवर्स साइन को उधर लेकर आऊं तो डेफिनेशन बन जाएगी, इनवर्स साइन को उधर लेकर आऊं तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ y इज इक्वल टू x। इधर आएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो इसकी डोमेन अब क्या होती है इनवर्स फंक्शन की, जो साइन की रेंज होगी वो क्या होती है आपके पास, वो होती है -1 से 1। तो आप यहाँ पे लिखते हैं -1 to 1। मैं जरा देख लूं, ऐसे लिखा हुआ है, हाँ, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बुक में उसने इस तरह से लिखा हुआ है, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, डोमेन में आपने ये x लेना है। और रेंज क्या बनेगी, इसकी जो प्रिंसिपल रेंज बनेगी वो बनती है आपके पास -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। इसकी जो हमने रेंज फिक्स की हुई है वो -π/2 से π/2 की हुई है, यानी कि हमने -90 से +90 से आगे, -90 से पीछे नहीं जाना, +90 से आगे नहीं जाना। तो ये 1 to 1 हो जाएगा। और अगर डिग्रीज में लिखे तो आप लिख सकते हैं -90 डिग्री लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू +90 डिग्रीज। ये आ गई। इसी तरह अगला जो है उसको हम कहते हैं आर्क कोसाइन। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू इनवर्स कॉस x। और अगर cos को उधर ले आए तो क्या बन जाएगा, cos ऑफ y इज इक्वल टू x। सेम डोमेन, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। और इसकी जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो होती है -π लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि -180 टू 0 आपने लेनी होती है। डिग्रीज में कैसे लिखेंगे, -180 डिग्री लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 0 डिग्री। ये आपने टेबल याद करना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आर्क टेन या टेंजेंट पूरा नाम होता है, इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू इनवर्स tan x। कैसे बना, जब tan को इधर ले आए कि जब tan y इज इक्वल टू x दिया हो, tan को उधर ले जाए तो बन जाएगा y इज इक्वल टू इनवर्स tan x। अब इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। और इसकी रेंज क्या होती है, जिस तरह से साइन की होती है ना, बस उसी तरह ही होती है, बस इसमें इक्वल नहीं आएगा। -π/2 लेस देन y लेस देन π/2। इसी तरह -90 लेस देन y लेस देन 90 डिग्री। ठीक हो गया जी। इसी तरह आर्क कॉट, इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू इनवर्स कॉट x। और कॉट को उधर लाएंगे तो बन जाएगा कॉट y इज इक्वल टू x। इसकी डोमेन भी यही होती है, ऑल रियल नंबर। और इसकी जो रेंज होती है प्रिंसिपल वो यहाँ से देख के बनाया जाए, कॉस से, बस इक्वल नहीं आएगा, -π लेस देन y लेस देन 0 या -180 लेस देन y लेस देन 0। फिर आ जाते हैं हम आर्क कॉट के बाद उसने बात की है आर्क सीकेंट की। आर्क सीकेंट, इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x। तो ये सीकेंट को इधर ले आए तो बन जाएगा सीकेंट y इज इक्वल टू x। अब इसकी जो डोमेन होती है वो ये होती है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बल्कि यस ये होती है। अच्छा, इसकी जो अब प्रिंसिपल रेंज होती है ना सीकेंट की, ये कुछ गड़बड़ है। बहरहाल वो ये होती है -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 0, यानी कि इसमें -90 तो शामिल होगा, 0 शामिल नहीं होगा। -90 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 0 डिग्री। ये डिग्रीज में आ गई। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट पे आ जाता है आपका आर्क कोसिकेंट। y इज इक्वल टू इनवर्स कोसिकेंट x। कोसिकेंट y इज इक्वल टू x, सेम डोमेन। ये अब मैं भी अक्सर भूल जाता होता हूँ, आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि पेपर तो आप लोगों ने देने हैं।
हाँ ये गलत लिखा होता है, -90 डिग्री लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन 0। ओ सॉरी, इसमें रेडियन में लिखना है। -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन 0, -90 डिग्री, बल्कि ये तो उसकी हो गई है। इसकी यहाँ से देखें आप, कोसाइन से, ये यहाँ पर भी मैंने गलत लिख दिया, 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन 90। अच्छा यहाँ पे गलती हो गई है, ये है जी 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन 90, बल्कि इधर नहीं लिखना था, इधर लिखना था 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन 5/2, और ये नीचे आएगी 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन 90। यहाँ पे आएगा -90 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन 0, बल्कि ये उलट हो गया। फिर यहाँ पे रेडियन में लिखना था -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन 0, और यहाँ पर आपके पास आएगा -90 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन 0। ये ना आपका एक टेबल है, डेफिनेटली याद करना तो मुश्किल है, अक्सर माइंड से स्किप हो जाता है, लेकिन इस टेबल में से आप देख सकते हैं एमसीक्यू का कंटेंट कितना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, बड़े आराम से इसमें से एमसीक्यू बन सकता है। तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप ज़रा उस टेबल को देख के अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लीजिएगा, जेन में बिठा लीजिएगा, एमसीक्यूज ही आना ना, तो वो क्लिक हो जाता है, याद आ जाता है कि वो एमसीक्यू क्या था, लेकिन देखना उसको बड़े गौर से एक मरतबा। तो ये आपका हो गया। अब ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्क और है, उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी।